हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है 14 जून और दिन का लगभग 12:30 हुआ है और हम लोगों ने अपनी एक फैमिली ट्रिप प्लान करी है और हम लोग मनाली जा रहे हैं। मनाली में एक्चुअली 20 किलोमीटर्स मनाली के पहले एक जगह पड़ती है हरिपुर। तो काफ़ी क्वाइट और सीरीन प्लेस है, तो वहीं पर हमने अपना एक कॉटेज बुक किया है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं चाहिए था। क्राउडेड प्लेस पे हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो हमारा जो पर्पस है मनाली जाने का कि हम फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकें और एक अच्छी लोकेशन पे एक साथ रह सकें। तो ये वाली ट्रिप कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि इस ट्रिप पे मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो हम सभी लोग बस अभी अराउंड 12 o'clock नोएडा से निकले हैं और हमने अपनी जर्नी को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। तो पहला जो स्टॉप हम आज लेंगे, वी आर गोइंग टू स्टे इन मोहाली टुडे। रीज़न ये है क्योंकि एक जर्नी कंफर्टेबल हो जाती है सबके लिए, रिलैक्सिंग रहती है क्योंकि अगर हम इन वन गो ये जर्नी पूरी करते तो अराउंड हमें 11 आवर्स लग जाते हैं, 10-11 आवर्स। तो हम वो नहीं करना चाहते थे बिकॉज़ ये वेकेशन है और हम सभी इंजॉय करने जा रहे हैं, रिलैक्स करने जा रहे हैं। तो हमारा पर्पस ये था, तो हमने अपनी जर्नी को इसलिए 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। तो नोएडा से जो हरिपुर कॉटेजेस तक का डिस्टेंस था वो अराउंड 400 किलोमीटर्स है। तो नोएडा से जब हम मोहाली जाएंगे तो हमें अराउंड 250-60 किलोमीटर्स ये डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ेगा। तो इट इज़ जस्ट हाफ ऑफ आवर फुल जर्नी। तो अराउंड 5 to 6 आवर्स हमें लगेगा मोहाली का। तो 14 जून को हम मोहाली पहुंचेंगे और 15 जून को हम मोहाली से फिर हरिपुर के लिए निकलेंगे। तो एग्जैक्टली वो भी हमें 5 to 6 आवर्स की जर्नी रहने वाली है मोहाली से लेके हरिपुर कॉटेजेस तक की। तो बस अपनी हमने जर्नी थोड़ी देर पहले स्टार्ट करी है। तो प्लान ये है कि हम लोग थोड़ी देर में अभी लंच के लिए रुकेंगे मुरथल पे। तो मुरथल में हमने पहले की जो ट्रिप्स हमारी रही हैं उसमें कुछ हमने ढाबे ट्राई किए हैं, जैसे मन्नत हवेली, गुलशन ढाबा, अमरीक सुखदेव। तो ये सभी बहुत अच्छे ढाबे हैं, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अब देखते हैं थोड़ी देर में जहाँ पर भी हमारा मन करेगा मुरथल में, तो एक ब्रेक लेंगे लंच के लिए। अभी हम लोग पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे हैं और एक्सप्रेस वे तो बस कहने के लिए है ये क्योंकि यहाँ पे इतनी बम्पी रोड है। क्योंकि आप जब कार में बैठते हैं तो कंटिन्यूसली मेरा जो कैमरा है बम्प्स की वजह से इट इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल। तो शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। हम लोग लास्ट ईयर भी मनाली गए थे, तो मनाली का जो एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर का वो काफ़ी अच्छा था। तो इसीलिए दिस ईयर ऑल्सो हमने मनाली के लिए प्लान किया। लास्ट ईयर हम रुके थे मनाली से पहले ही कतरैन में रुके थे और वहाँ पे भी हमने एक होम स्टे लिया था कतरैन में। अब इस बार हमने थोड़ा सा आगे, बट मनाली कतरैन के आगे लेकिन मनाली के पहले एक जगह पड़ती है हरिपुर। तो हरिपुर में अपना कॉटेज इस बार लिया है। जो कॉटेज हमने बुक कराया है वो काफ़ी अच्छी सीरीन व्यूज़ हैं वहाँ पे आसपास और वहाँ पे कुछ गार्डन भी हैं प्रॉपर्टी पे। एप्पल गार्डन है, प्लम गार्डन है। तो इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग स्टे, वी होप सो। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं एंड आप लोगों को पता होगा कि ये हाईवे कुंडली तक जाएगा। कुंडली से विल गेट डाउन टू सोनीपत, फिर सोनीपत से थोड़ा सा आगे मुरथल पड़ेगा। मुरथल पे हमारा एक लंच ब्रेक लेने का प्लान है। सो विल फिगर आउट कौन से ढाबे अच्छे हैं। ढाबे क्या बोला जाए, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स हैं बेसिकली। तो अमरीक सुखदेव में हम लोग लास्ट टाइम जब चाल की ट्रिप करी थी तब हम लोग गए थे।
लौटते टाइम पर हम लोग शायद मन्नत हवेली पर रुके थे। हाँ, मन्नत हवेली। लास्ट उसके पहले हम लोग गुलशन पे रुक चुके हैं। पहलवान ढाबा भी पॉपुलर है, सो इन्हीं में से किसी को ट्राई करेंगे। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का भी मूड है नहीं। सो विल फिगर आउट ऑफ दिस 4 कौन सा ऑप्शन अच्छा है तो वहाँ रुकेंगे। बिकॉज अगर तंदूरी पराठे खाने हैं वाइट बटर के साथ तो इन ढाबों के अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन मिलेगा नहीं। जब यहाँ से निकलो आप तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। तो आज का प्लान ये है कि अभी हम लोग इट्स अराउंड 1:15 और जो जीपीएस पे दिखा रहा है 4 घंटे डिस्टेंस दिखा रहा है मोहाली के लिए। तो अगर हम 1 घंटे का ब्रेक भी लेंगे तो अगले 5-5.5 घंटों में दैट मीन्स ऑलमोस्ट 6:30 तक हम लोग मोहाली अपने जो होटल हमने बुक किया है वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर कल मॉर्निंग में हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे फॉर मनाली। और मनाली से थोड़ा पहले हमने बुक किया हुआ है हरिपुर में एक कॉटेज है। हरिपुर इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू नगर। नगर एवरीबडी नोज, कुल्लू के आगे और मनाली के पहले काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। बट सीरीन भी है, सीनिक भी है, थोड़ा पीसफुल भी है, क्वाइट है। एंड टूरिस्ट ज़्यादातर बिकॉज मनाली के मॉल रोड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर जो क्राउड है वो उधर डाइवर्ट रहता है। तो नगर वगैरह जो जगह हैं ये काफ़ी शांत रहती हैं। तो नगर के आगे ही हरिपुर है एंड इट इज़ क्लोज टू ब्यास रिवर। एंड कॉटेज काफ़ी अच्छा सा है। जब पहुँचेंगे तो क्योंकि हमने भी अभी फ़ोटो में ही देखा है तो रियलिटी विल गेट टू नो वंस वी रीच ओवर देयर। पहुँचेंगे तो पता चलेगा। संडे इसने इसलिए प्लान किया बिकॉज मोहाली तक तो हम ईजिली पहुँच सकते हैं डिस्पाइट ट्रैफिक। बिकॉज कितना भी लेट होगा 1-1.5 घंटे का ट्रैफिक अगर एक्स्ट्रा होता भी स्टिल विल रीच बाई 6:30। बट जो मेजर प्लान है मनाली के लिए बिकॉज रोज़ हम लोग न्यूज़ पे देख रहे हैं, सेंसेशनल वीडियोज़ आ रहे हैं कि मनाली में जाम हो गया, पर्यटक फंस गए, सैलानी फंस गए, टूरिस्ट अटक चुके हैं, घंटों का जाम लग रहा है। तो मुझे लगता है कि उस पैनिक से बचने के लिए हमने मंडे का प्लान किया कि मंडे को विल प्लान टू गो मनाली, जिससे वीकडे पे क्योंकि ट्रैफिक उतना नहीं है बिकॉज वीकेंड पे एवरीबडी प्लान्स। तो जो चंडीगढ़ वाले हैं वो सारे के सारे वहीं पहुंच जाते हैं, दिल्ली वाले भी पहुंच जाते हैं, हम जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पहुंच जाते हैं। तो चौक हो जाता है सिटी। तो इसलिए उस पॉसिबिलिटी से बचने के लिए हमने मंडे का प्लान किया है। ऑल्दो कोई श्योरिटी नहीं है कि हमें जाम नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज़ अनसर्टेन। कहीं कहीं पर चौक पॉइंट्स हैं, नियर मंडी एक चौक पॉइंट है, पंडो डैम के पास भी चौक पॉइंट है। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर ट्रैफिक मिल सकता है, डिले हो सकता है, बट इट्स ओके बिकॉज हम मॉर्निंग में जब मोहाली से निकलेंगे तो सपोज वी लीव एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, तो कितना भी ट्रैफिक मिलेगा हम 3-4 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। तो विल नॉट बी मेजरेबल फॉर अस कि बहुत ज़्यादा एकदम टफ हो गया और स्टक हो गया ट्रैफिक में। तो इसीलिए हमने 2 पार्ट में और डिवाइड किया है। पापा मम्मी भी साथ में हैं तो कंफर्टेबली हम लोग राइड करते हुए चलेंगे। वॉट एवर द व्यूज कम्स इन बिटवीन देखेंगे। और अभी जो प्लान है वो हरिपुर पहुंचने का है, कॉटेज में एंजॉय करने का है बिकॉज उनका गार्डन एरिया वगैरह ऑर्चर्ड वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। बट इन केस अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रोहतांग पास पे कुछ अगर स्नो बची हुई है, वैसे तो काली हो चुकी है पूरी स्नो, इतनी भीड़ ऑलरेडी पहुंच चुकी है। जो लेयर्स थी कई फीट की वो कुछ 1-2 फीट में रह गई है। बट पता चलेगा जैसा, तो विल ऑल्सो प्लान फॉर रोहतांग, विल प्लान फॉर सिसु, विल सी। सो अभी ऐसा कोई प्लान है नहीं, तो देखते हैं कैसा क्या किया जा सकता है। So Appy, are you excited? Yes. As always. Yes, for Manali trip. Mummy? हेलो एवरीबॉडी। हम लोग अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं घूमने, खूब एंजॉय करते हुए। साथ में मेरे ग्रैंड सन है जो मुझे बहुत क्या कर रहा है, परेशान खेल रहा है हमारे साथ। हम लोग खूब एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। एंजॉय भी करो, झटके खाते हुए भी जा रहे हैं। झटके भी। Thanks to Peripheral Express. हमारी जर्नी इतना कंफर्टेबल बना दिया है देखिए Peripheral ऐसे झटके खा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। कुछ खा के चलिए। हाँ, खाई और निकाल दीजिए। वो तो तुम कर रहे हो ऑलरेडी। और आगे पापा बैठे हुए हैं।
फाइनली ये एक्सप्रेस वे ख़त्म हुआ और हम लोग अभी 7-8 किलोमीटर्स में आगे सोनीपत आने वाला है और बस 10-12 किलोमीटर में सारे ढाबे आ जाएंगे, तो बस वहीं पर हम ब्रेक लेने वाले हैं। अब यही लगा हाँ तो वही है। तो हम लोग गुलशन ढाबा पे रुके थे ब्रेक के लिए और अबाउट हाफ एन आवर 30-40 मिनट्स का टाइम हम लोगों ने लिया ब्रेक के लिए। और अभी हम लोग चल रहे हैं NH44 पर। तो NH44 का जो ट्रैक रूट रहता है वो सोनीपत, पानीपत, उसके आगे फिर करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला एंड देन आगे होते हुए हम लोग मोहाली पहुंचेंगे। तो अभी हम लोग पानीपत वाले फ्लाईओवर पे चढ़ चुके हैं और इस पानीपत वाले फ्लाईओवर की स्पेशलिटी है, अगर आप इस पर एक बार चढ़ गए तो सिटी क्रॉस करके ही उतारेगा। तो अगर किसी को पानीपत सिटी के अंदर जाना है तो इस फ्लाईओवर पे ना चढ़े, बिकॉज इसकी लेंथ पूरी है और पूरा सिटी क्रॉस कराता है। ऑल्दो जो इस हाईवे को यूज़ कर रहे हैं, जिनको आगे जाना, उनके लिए एक ब्लेसिंग है, पूरे ट्रैफिक से आप बच जाते हो, तो आपको कहीं पर भी बीच में स्टक नहीं होना पड़ता। तो इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। काफ़ी टाइम हो गया बने हुए इसको, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। हालांकि इस रूट पे ट्रैफिक बहुत रहता है एंड इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अभी रिसेंटली आप लोगों को पता भी होगा कि नई दिल्ली और कटरा के बीच में एक्सप्रेसवे बन रहा है जो पैरेलल इस रूट के निकल रहा है, बट वो अंबाला से उसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और जनरली वो लुधियाना, जालंधर वहाँ जा कर के ओपन होता है। जो लुधियाना जालंधर जा रहे हैं वो उस वाले रूट को फॉलो कर सकते हैं, उनको वहाँ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा। हालांकि हाँ, खाने पीने के ऑप्शन वहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो खाना पीना करके ही निकलिए उस हाईवे पर, तब तो वो सूटेबल है। बाकी अगर आपको अच्छे फूड ऑप्शंस चाहिए, थोड़ा सा ट्रैफिक मॉडरेट आप मैनेज कर सकते हो, तो ये रूट काफ़ी अच्छा है। और ये NH44 पूरा श्रीनगर तक का बना हुआ है रूट, बट आगे अभी जो पैरेलल ऑप्शंस बन रहे हैं उनसे इस पर ट्रैफिक थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। हम लोग ने संडे को ट्रैवल स्टार्ट किया है आज, तो हम लोग को लग रहा था हो सकता है संडे की वजह से ट्रैफिक मिले, बट बिकॉज टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा है, गर्मी है, तो उतना ट्रैफिक मिल नहीं रहा है। पहला टोल एक हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, मुझे लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता, मूर्थल के जस्ट आगे था। इस वाले रूट पर टोल काफ़ी सारे हैं। एक इनपुट और भी है, अगर आप इस रूट पर साल में अगर 2 बार भी ट्रैवल कर रहे हैं तो बेटर है आप एनुअल पास ले लीजिए, बिकॉज टोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वाले रूट पर। अगर आप लुधियाना तक भी जा रहे हो तो आपकी जेब से आने जाने का मिला करके 2200-2300 रुपये खर्च हो जाता है एक बार में। तो अगर 2 बार ट्रिप लेते हो, अगर साल भर में 4400 ऑलमोस्ट आपका खर्च हो जाएगा। सो बेटर है 3000 का एनुअल पास ले लीजिए। उसके अलावा कहीं और भी ट्रैवल करना है तो बहुत सारी ट्रिप्स उसमें कवर हो जाएंगी। सो एनुअल पास से काफ़ी ईज़ हो जाता है, स्पेशली इस रूट पर। हम जिस मनाली वाले रूट पर जा रहे हैं तो हमारा जितना भी टोल लगेगा वो सारा का सारा एनुअल पास से जाएगा, बिकॉज सभी नेशनल हाईवे या नेशनल एक्सप्रेस वे ही पड़ने वाले हैं। तो सेविंग है अच्छी खासी, 2500-3000 हज़ार रुपये तो बचता ही है। डीजल महंगा हो गया तो कंपनसेट करता है, तो विन विन सिचुएशन है। तो अब हम लोग अंबाला पहुंचने वाले हैं। अंबाला कैंट इज़ हार्डली 3 किलोमीटर्स। अब अंबाला के आगे हम लोग बनूर होते हुए मोहाली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट रोड से होते हुए। और हम लोग आज का स्टे मोहाली में एक होटल है ACR लग्जरी, वहाँ पर रुकेंगे। लास्ट टाइम भी जब हम लोग मनाली गए थे तो लौटते हुए हम लोग उसी होटल में रुके थे। उसकी सर्विसेज हमें काफ़ी अच्छी लगी थी और द प्लस पॉइंट इज़ कि वो मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर है,
तो हमको मूव नहीं करना पड़ेगा। तो मॉर्निंग में जब हम वहाँ से चेकआउट करेंगे तो हार्डली विद इन 2-3 मिनट्स हम उस हाईवे पर आ जाएंगे। तो विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम और हमारे लिए आसान रहेगा रास्ते को कवर करना। सो अभी अम्बाला पहुंच गए हैं, बस रेलवे स्टेशन उसका अम्बाला का आने वाला है। सो यहाँ से जो टाइम दिखा रहा है होटल पहुंचने का वो दिखा रहा है 1 घंटे 16 मिनट एंड डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर्स। सो क्योंकि अब ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि मोहाली में जब अंदर हम पहुंचेंगे बिकॉज अंदर से होके जाना पड़ेगा एंड TDI सिटी एंड बिकॉज आज संडे भी है तो मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा मुझे लगता है। तो ट्रैफिक तो मिलने वाला है, तो उस ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्टिल काफ़ी आराम से हम पहुंच जाएंगे अराउंड 6:45 और अदर 7 o'clock तक। तो आज वहीं स्टे करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एंड देन कल मॉर्निंग हम लोग मनाली के लिए निकलेंगे। One eternity later. So these are our rooms 207 and 208. These rooms are interconnected. I'll give you a tour. Rooms are really nice. बहुत अच्छे rooms हैं। इस रूम का जो वॉशरूम है वो बहुत अच्छा है। That's the washroom. And इस वॉशरूम में एक जकूजी भी है। It's very nice. बहुत अच्छा है ये। एंड इधर से ही 208 के लिए एक कनेक्टिंग डोर है। See, ये so this is also very nice. And that's the washroom. और इस होटल में एक बार भी है, उसका नाम है टिप्सी बार। दिस इज़ द मेन्यू। लेट्स गेट टिप्सी। टिप्सी हो गया। एग्जैक्टली, टिप्सी हो गया। So they have everything: rum, tequila, brandy, shooter, champagne, martini. एंड बेवरेजेस के ऑप्शंस भी हैं काफ़ी, स्नैक्स है, मॉकटेल्स हैं, दे हैव एवरीथिंग। चाइनीज स्नैक्स, तंदूरी स्नैक्स, प्लैटर, पास्ता, पिज़्ज़ा एंड मेन कोर्स इंडियन के ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं। चाइनीज़ मेन कोर्स,